नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अश्वनी मास की पूर्णिमा की तिथि शरद पूर्णिमा की रात्रि 28 अक्टूबर रात 11:28 से शनिवार की रात 11:28 से प्रातः 2:24 तक वर्ष 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण शनिवार की रात्रि 28 अक्टूबर की रात्रि 11:28 से शुरू होगा और प्रातः रविवार के दिन 2:24 पर 2:24 AM पर समाप्ति होगा। इस ग्रहण का जो पीक टाइम है वो 29 अक्टूबर प्रातः 1:05 से 1:44 तक रहेगा और इसके बाद 2:24 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ये ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर के बीच लगेगा। जब 2 दिनों को मिलाकर के चंद्र ग्रहण लगता है तो विशेष रूप से प्रभावी होता है। दूसरी बात, एक ही माह में दो ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और दोनों ही अक्टूबर माह में 15 दिनों के भीतर, तो विशेष प्रभाव छोड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में लग रहा है, अश्वनी मास की पूर्णिमा को लग रहा है। और ग्रह स्थितियों की बात करें तो मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है। मेष राशि में 28 अक्टूबर रात्रि को चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और राहु का गोचर होगा और ठीक सामने तुला राशि में सूर्य, मंगल, बुध और केतु, ये 4 ग्रह गोचर करेंगे। और इस तरह से 7 महत्वपूर्ण ग्रह आमने सामने होंगे। शनि और शुक्र भी आमने सामने होंगे और गुरु, चंद्रमा और राहु पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए ज्योतिषी दृष्टि से ये ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दृश्यता की बात करें तो ये ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पर मुख्य रूप से प्रभावी होगा। भारत, एशिया, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस ग्रहण के अगले 3 सप्ताह विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 22 दिनों में अगर कोई घटनाक्रम शुरू होता है तो वो लंबे समय तक चलेगा और समय के साथ बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वनी मास में चंद्र ग्रहण का पड़ना प्राकृतिक प्रकोप को दर्शाता है। चक्रवाती तूफान, भूकंप जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होगा। चूँकि भारत में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा इसलिए सूतक काल मान्य होगा। तो पहले बात करेंगे उन 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको इस ग्रहण के बाद आने वाले 3 सप्ताह में विशेष फल प्राप्त होने जा रहे हैं और कुंभ राशि उनमें से एक है। और उसके बाद बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 28 अक्टूबर को रात्रि 11:28 से दूसरे चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी शनिवार के रात में और रविवार प्रातः 2:24 पर यह चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण के समय जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत ही अद्भुत और विलक्षण हैं और ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिसमें आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। ग्रहण के समय चंद्रमा, गुरु और राहु कुंडली के तीसरे भाव में होंगे
सूर्य, बुध, मंगल और केतु ये होंगे नवम भाव में। 7 ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होंगे और शनि और शुक्र भी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव, चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि, चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव, चंद्रमा पर केतु का प्रभाव। तो आप सोचिए 4 पाप ग्रहों का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ेगा, जब आपके मन पर पड़ेगा, तो कितनी पीड़ा आप महसूस करेंगे, कितना आपको मानसिक कष्ट, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनेगी, ये सोच सकते हैं आप। और ये स्थिति ग्रहण के पश्चात समाप्त नहीं हो जाएगी। ग्रहण के पश्चात भी 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 तक चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और 30 अक्टूबर तक 10:28 तक आपको सावधान भी रहना है। ग्रहण से संबंधित उपाय जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ वो आपको लगातार करते ही रहना है, क्योंकि भले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा लेकिन चंद्रमा तो पीड़ित रहेंगे। 30 अक्टूबर को स्थिति बदल जाएगी। 30 अक्टूबर को क्या होगा कि चंद्रमा आ जाएंगे आपकी कुंडली के चौथे भाव में, राहु चले जाएंगे राशि परिवर्तन करके मीन राशि में, और केतु चले आएंगे अष्टम भाव में। भाग्य के भाव में सूर्य, बुध, मंगल होंगे और पराक्रम के भाव में अकेले गुरु होंगे। सूर्य, बुध, मंगल और गुरु ग्रहों के राजा, सेनापति, महामंत्री, युवराज एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर प्रातः 10:28 से लेकर के और 1 नवंबर शाम 4:12 ये समय आपके लिए, आपको बहुत राहत महसूस होगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, घर में भी खुशी का माहौल रहेगा, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। हो सकता है इस समय आप किसी यात्रा पर या किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन, कोई प्रॉपर्टी का सौदा, ये भी आप इस समय कर सकते हैं। 1 नवंबर को 4:12 पर बाद दोपहर 4:12 PM पर चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे पंचम भाव में और 3 नवंबर तक पंचम भाव में ही रहेंगे। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक प्रातः 1:24 तक चंद्रमा पंचम में रहेंगे। चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और लाभ के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है। इसमें चंद्रमा का गोचर आपके लिए शिक्षा से, संतान से प्रेम बढ़ेगा, लव रिलेशंस भी आपके लिए अच्छे होंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चूँकि चंद्रमा की राशि, देवगुरु की राशि पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु धन के कारक हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है 1 नवंबर से 3 नवंबर से। इसके बाद 3 नवंबर को प्रातः 1:24 पर चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे और 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक, 6 नवंबर बाद दोपहर 1:22 तक, 3 नवंबर से 6 नवंबर तक आपको फिर से सावधान रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में होंगे और चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। कोई बिना वजह का खर्चा बढ़ सकता है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति भी बन सकती है।
चूँकि मंगल की भी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव अस्पताल का होता है, आप स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंतित रह सकते हैं और हो सकता है कि आपको अस्पताल भी जाना पड़े। तो 3 नवंबर से 6 नवंबर तक आपको सावधान रहना है। और इसके बाद का जो समय है 6 नवंबर से 8 नवंबर, 6 नवंबर को बाद दोपहर 1:22 से 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में होगा। यहाँ आपको अपने परिवार को लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के, दाम्पत्य सुखों को लेकर के, व्यापार को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। विष योग बनेगा और जब विष योग बनेगा तो परिवार में बिला वजह का तनाव हो सकता है, बिला वजह की समस्याएं हो सकती हैं। पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें भी तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके मन में एक चिंता, भय, दुख, कष्ट, पीड़ा ये सब रहेगा। तो 6 नवंबर से 8 नवंबर का समय भी आपको विशेष सावधान रहने का है। और 8 नवंबर से 11 नवंबर तक इस समय भी आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। 11 नवंबर को 1:01 तक बाद दोपहर। इसके बाद स्थिति आपके पक्ष में होगी, समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। 11 नवंबर को बाद दोपहर 1 बजे से और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक, तो 11, 12 और 13 नवंबर ये 3 दिन ऐसे हैं जब चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। देवगुरु यहाँ पर अकेले होंगे, राहु जा चुके होंगे, चंद्रमा 9वें भाव में होंगे और देवगुरु और चंद्रमा का जब दृष्टि संबंध बनेगा तो प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा और इस राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आप जो भी काम शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको कहीं छोटी मोटी यात्रा पर या तीर्थ यात्रा पर भी जाने का योग बन जाए, किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। आपको अपने पिता का, अपने गुरु का, अपने बॉस का सहयोग भी मिलेगा और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। 13 नवंबर से और 15 नवंबर तक का जो समय है ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 13 नवंबर को रात्रि 9:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपकी कुंडली के 10वें भाव में और 15 नवंबर प्रातः 3 बजे तक 10वें भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर करने से आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या थी वो खत्म होगी। सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी। परिवार में कलह तनाव की कोई स्थिति थी वो समाप्त होगी। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई सौदा भी इस समय आप फाइनलाइज कर लें। और इसके बाद 15 से 18 का समय ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 15 नवंबर से और 18 नवंबर, 15 नवंबर को प्रातः 3 बजे से 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में चंद्रमा का गोचर लाभ के भाव में होगा। देवगुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और यहाँ पर लाभ के भाव में प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। इस राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। हर तरह का लाभ, धन का लाभ, संतान का, शिक्षा का लाभ और आपके सोशल सर्किल में भी, रिलेशंस में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से मैंने 3 सप्ताह के चंद्रमा के गोचर के आधार पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा टाइम पीरियड आपको अच्छा रहेगा, किस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इस गोचर काल में आप
चंद्रमा के उपाय तो करते ही रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से उपाय, कौन से सावधानियां आपको चंद्र ग्रहण के दौरान भी करनी है और 30 अक्टूबर तक तो करना ही करना है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी जरूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें
तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा।